वायुमंडल कहेंगे। वायु का मतलब हवा, वायु मतलब हवा, और मंडल मतलब हवाओं का समूह। जहाँ बहुत सारी हवाएं हैं उसको हम कहते हैं वायुमंडल। ये बात समझ में आ गई कि हवाओं के समूह को कहते हैं वायुमंडल। हम लोग सांस लेते हैं, लेते हैं ना, हवा नहीं होती तो क्या हम जिंदा होते? तो अब ये वायुमंडल क्या है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले ये जान ले कि इस वायुमंडल में कौन कौन सी हवा है। ठीक है, वायुमंडल में 79% कितना, सॉरी 78% नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है। और 21% जो है हमारा कौन सा है? ऑक्सीजन। तो आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन कितना है? 21%। अब हमारा बचता है टोटल कितना हो गया? 99 हुआ? 99 हुआ कि नहीं हुआ? अब 1% जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो हम लोग क्या करते हैं? छोड़ते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, मीथेन है, ये सब सारी गैसें किसमें है? हमारे 1% में है। क्योंकि जब पृथ्वी पे वायुमंडल बना होगा तो उस समय जीवन नहीं रहा होगा। तो जीवन नहीं रहा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं आएगा। आज कार्बन डाइऑक्साइड गैस के क्या क्या स्रोत है बता सकते हैं? कैसे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं? हम लोग सांस जो लेते हैं, हाँ, और वो है। और प्रदूषण कैसे हो रहा है? फैक्ट्रियां हैं, गाड़ी चल रहे हैं, इन सब के कारण हमारा जो 1% है वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये वायुमंडल क्या है? जैसे मान लो मैं क्या हूँ? पृथ्वी, और मेरे ऊपर कोई एक छत है, जैसे छतरी लगा दिए है, छाता देखते हो, हमको क्या किया है? घेर के रखा है। इसी तरह से वायुमंडल क्या है? हवाओं का जो ये मंडल है, हवाओं का जो समूह है, एक आवरण के तरह हमारे पृथ्वी के ऊपर क्या किया हुआ है? क्या है? घेर के रखा है। इससे हम क्या है? इसके नीचे हम एक तरह से वो क्या है? छत, एक तरह से छत के तरह हमारे ऊपर, और ये लटका हुआ है। क्यों लटका हुआ है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर ये क्यों है, इसका क्या काम है, फायदा है या नुकसान है, उसको हम जानेंगे। देखिए ये क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, इन सब गैसों के अलावे धूल कण भी हैं और जल वाष्प भी है। आगे बात समझ में? धूल कण और जल वाष्प। आप लोग जानते हैं कि बारिश कैसे होती है? मान लीजिए कैसे होती है? जब आकाश में जब नदी की रोशनी पड़ती है, तो वो नदी की रोशनी पड़ती है, सूर्य की प्रकाश की रोशनी जब नदी में पड़ती है तो वाष्प बन के ऊपर जाता है, तो वही पानी। जब सूर्य का प्रकाश में तालाब या नदियों पे पड़ती है तो वही भाप बन के ऊपर जाता है, वही बादल बन के बरसता है। ठीक है। एक धूल और कण है और जल और वाष्प है। ऐसा वाष्प जिसमें क्या है? पानी। जिसमें क्या है? पानी। और वो पानी क्या करता है? हमारे धूल कण में जाकर क्या हो जाता है? चिपक जाता है। और जब वो चिपक जाता है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है? ठंडा। बातें नहीं, यहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है? ठंडा। और ठंडा होने से वो जो बूंद है बर्फ में क्या हो जाती है? बदल जाती है। आगे बात समझ। तो अगर जो धूल कण नहीं होते तो बारिश नहीं होती, सब वेपर बन के उड़ के क्या होता है? खत्म हो जाते हैं। आगे बात समझ में? तो धूल कण वायुमंडल में क्या है? धूल कण और जल वाष्प भी है। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के लेयर है, कितने लेयर है? 3 लेयर है ना। उसी तरह से वायुमंडल के 5 लेयर है। वायुमंडल के कितने लेयर है? 5। और आपका जो पहला लेयर है, मतलब पहली जो आपका परत है, उसको हम कहते हैं क्षोभमंडल। क्या कहते हैं? क्षोभमंडल। ठीक है। इसके बाद में मंडल नहीं लिखूंगी, समझ जाइएगा कि मंडल। और इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। अब सब में स्फेयर लिखना है, ये मैं नहीं लिखूंगी। ठीक है। इसको हम कहते हैं क्षोभमंडल और ट्रोपोस्फेयर। और पृथ्वी से इसकी जो ऊंचाई है, किसकी? पहला लेयर जो फर्स्ट लेयर है, जो फर्स्ट परत है, उसका ऊंचाई कितना है? 8, 15 और 18। ठीक है। आगे बात समझ में? जो ये ध्रुव है, ध्रुवों में उसकी ऊंचाई 8, क्योंकि ऊंचा है। ये जो आपका विषुवत रेखा है, उसमें ऊंचाई इसका 18 है। और ये जो आपका तल है
ये जो इस पे कितना है 15। इतनी बात समझ में आ गई। पहला लेयर। अब इस पहले लेयर में ही आपका आंधी तूफान बादल चिड़ियों का उड़ना, ठीक है, हेलीकॉप्टर का चलना, फाइटर प्लेन का चलना, बिजली कड़कना, इसीलिए इसको क्षोभ मंडल को हम मौसम परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम परिवर्तन। जो भी घटनाएं पृथ्वी पे होती है किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल। इसीलिए कहा जाता है सबसे अधिक घनत्व वाला मंडल कौन सा है? तो क्षोभ मंडल। आपसे कोई पूछेगा सबसे अधिक घनत्व वाला मंडल तो क्षोभ मंडल। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग दूसरी परत में आते हैं। किस परत में? अब ये जो दूसरा परत है इसका नाम है समताप मंडल। समताप, ठीक है, समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटो, ठीक है, स्फीयर क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर, अब इसकी ऊंचाई जो है 18 से 50। कितनी है? 18 से 50। और इसमें इसको कहा जाता है शांत मंडल। कौन सा मंडल कहा जाता है? शांत मंडल। ये क्षोभ मंडल कौन सा मंडल है? परिवर्तन मंडल। क्षोभ मंडल कौन सा मंडल है? हर तरह का परिवर्तन होता है ना, कभी कोहरा हो जाएगा, कभी गर्मी हो जाएगा, कभी आंधी आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, तो इसलिए क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल। और समताप मंडल को क्या कहते हैं? इतनी बात समझ में आ गई। इसी में पाया जाता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर मतलब ओजोन परत। और ये किसके कितने के बीच में पाई जाती है? ध्यान से देखिएगा, 20 और 30 के बीच में ओजोन परत पाई जाती है। जैसे समझ जाइए, अब यहाँ इसका क्या है? 20 से 50 है ना, 20 से 50, ठीक है, सॉरी 18 से ये क्या है? 18 से 50 है। और 20 से 30 के बीच में कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर का काम क्या है? ये तरह से चाय छन्नी है। चाय हम छानते हैं तो चाय नीचे आ जाता है और उसकी पत्तियां वगैरह ऊपर रह जाती है। उसी तरह से जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो उससे एक हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है जो हमारे स्किन पे पड़ने से स्किन कैंसर होता है। तो ओजोन परत उसको क्या कर लेती है? ऊपर छन्नी की तरह रख लेती है और जो और किरणें हमारी कहाँ चली आती है? पृथ्वी। आ गया समझ में? तो ओजोन परत का समझ में आ गया क्या काम है? तो ओजोन परत क्या करती है? सूर्य की हानिकारक किरणों को क्या कर लेती है? छान लेती है। आगे बात समझ में? दूसरी बात, जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन जो है वो पृथ्वी से तो चलता है लेकिन वो क्षोभ मंडल में नहीं चलता है। वो कहाँ जाके चलता है? हमारे समताप मंडल में 20 किलोमीटर पे। क्योंकि ये कौन सा मंडल है? शांत मंडल। कौन सा मंडल है? आप जानते हैं एरोप्लेन को किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। अगर एरोप्लेन से एक पंछी भी टकरा जाता है तो क्रैश कर जाएगी। तो यहाँ पे उड़ के यहाँ पे वो क्या करेंगे? आ जाएंगे सब और आराम से वो क्या करते हैं? चलते हैं। और जब फिर उतरना होगा तो फिर वो क्षोभ मंडल होते हुए पृथ्वी पे क्या कर देते हैं? उतर जाते हैं। तो एरोप्लेन किस मंडल पे उड़ता है? एरोप्लेन किस मंडल पे उड़ता है? उसके बाद हमारा तीसरा आता है मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल को हम ठंडा मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल? बहुत ठंडा होता है और इसको कहते हैं मेसोस्फीयर। क्या कहते हैं? मेसोस्फीयर। और इसकी ऊंचाई है 50 से 80। इसको ठंडा इसलिए कहते हैं, यहाँ का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस है। आपको पता है जब हम पृथ्वी से 1 किलोमीटर चलते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम। पृथ्वी से जब 1 किलोमीटर जाएंगे, ये बताना मैं भूल गई, पृथ्वी से जैसे हम 1 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है, 1 किलोमीटर चलेंगे, इसका टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब बात समझ में? क्यों कम होता है? क्योंकि हम लोग ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी से हम जब ऊपर जाते हैं तो हमारे शरीर का तापमान कम होने लगता है। क्यों कम होने? मैम जी क्योंकि ये जो गर्मी, आइए मैं बताती हूँ क्यों। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे कि आलोक क्वेश्चन किया कि मैडम
ऊपर क्यों कम हो जाता है? ऊपर तो सूर्य की किरणें पहले पहुंचती है तो कम क्यों होता है? क्योंकि देखो आसमान जो ऊपर है यहाँ क्या है? खाली है, कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। लेकिन धरती पे हम हैं, हमारी बॉडी की भी टेम्परेचर है कितना डिग्री सेल्सियस है? 37 डिग्री है ना। तो ये बताओ टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये सूर्य की किरणों से ये घर, दीवार, गाड़ी ये सब गर्म होंगे कि नहीं होंगे? सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पे पड़ेगी तो धरती गर्म होगी कि नहीं पड़ेगी? तो इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर पृथ्वी का क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होने लगता है, क्योंकि वहाँ क्या है? खाली है। वहाँ किसी भी प्रकार के कोई भी चीज नहीं है जिसके कारण टेम्परेचर बढ़े। आगे बात समझ में? अब हम लोग कहाँ थे? यहाँ का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस। माइनस का मतलब जानते हैं, जीरो पे क्या होता है? बर्फ जम जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ठंडा मंडल। अब इसका देखो क्या काम है। आप लोग पढ़े हैं सौर मंडल, उल्का पिंड के बारे में जाने हैं। जब उल्का पिंड ऊपर से जब गिरता है, ऊपर से जब गिरता है तो इसके बाद आपका अभी पढ़ेंगे आप लोग आयन मंडल, थर्मोस्फीयर। कौन सा? थर्मोस्फीयर। तो उस आयन मंडल में जब वो पहुंचेगा तो उल्का पिंड को क्या कर देता है? एकदम जला देता है, ठीक है। उसमें एक आकस्मिक किरणें होती है जो उसको क्या कर देती है? जला देती है। और जलाने के बाद वो क्या होता है? गर्म। जो कोई चीज जला है तो गर्म है कि नहीं हुआ? अब उसके बाद वो कहाँ गिरता है? मध्य मंडल में। तो गर्म चीजों पे जब ठंडा पानी पड़ेगा तो क्रैक करेगा, और ठंडा मंडल में जब वो आता है, मध्य मंडल में जब वो आता है तो टुकड़ों टुकड़ों में क्या हो जाता है? टूट के वही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कुछ उसमें से जब स्ट्रांग होते हैं वो धरती पे गिरते हैं तो हम लोग कहते हैं टूटता तारा देखें, टूटता तारा देखें। आगे बात समझ में? क्या काम है? तो मध्य मंडल तो क्या समझते हैं? क्या ये पढ़ते हमारे लिए जरूरी है? नहीं तो उल्का पिंड यही हम पढ़ा रहे तब तक उल्का पिंड क्या हो गया? यही गिर गया, हम लोग सब क्या हो जाएंगे कल? इतना छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। आप चंद्रमा पे देखे हो काला काला दिखता है, लोग कहते हैं चंद्रमा पे गड्ढे हैं, चंद्रमा पे दाग लगा है। चांद पे क्या लग गया? दाग नहीं है। ये बताओ कोई रोशनी डालोगे तो ऊपर दिखेगा, अंधेरे में रोशनी जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो जो सूर्य की रोशनी है वो चंद्रमा के ऊपरी भाग पे पड़ती है, जो गड्ढे पे नहीं पड़ती वो उनको क्या करता है? काला काला दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा का कोई भी वायुमंडल नहीं है। जो भी उल्का पिंड वगैरह सब गिरते हैं सब कहाँ गिर जाते हैं? चंद्रमा पे गिर जाते हो और बड़े बड़े क्या कर देते हैं? गड्ढे। तो इससे हम क्या है? बचे हैं। नहीं तो उल्का पिंड से हम क्या हो जाते? खत्म हो जाते। तो समझ में आ गया मध्य मंडल का काम। अब हम लोग आते हैं आयन मंडल। क्या आते हैं? आयन मंडल। और आयन मंडल को कहते हैं थर्मोस्फीयर। आयन मंडल को क्या कहते हैं? आयन मंडल। और इसको कहते हैं थर्मोस्फीयर, ठीक है। सब में जैसे मंडल लगा रहे स्फीयर लगाना है। और इसका है 80 से 640 किलोमीटर। 80 से 640 किलोमीटर कौन सा है? आयन मंडल। अब आयन मंडल में आप लोग को बताएं एक आकस्मिक किरणें होती है जो क्या करती है? उल्का पिंड को जलाकर राख कर देती है। इस आयन मंडल में ही आपका रेडियो तरंगे होती है। आयन मंडल में ही सैटेलाइट छोड़े जाते हैं जो हमको क्या करती है? रेडियो तरंगे क्या करती है? भेजती है। तभी तो हम फोन पे बात करते हैं, टीवी देखते हैं, कोई भी सिग्नल मिलता है, सब किसके कारण होता है? रेडियो तरंगे। वो कहाँ पाया जाता है? आयन मंडल में। आयन मंडल में ही स्पेस सेंटर है। जो भी एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री, वही जाते हैं। जैसे स्टेशन है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, उसी तरह से वो स्टेशन बना हुआ है, स्पेस स्टेशन कहते हैं। दुनिया का सबसे महंगा स्टेशन है और वहां वो जाते हैं, वही वो क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। तो स्पेस स्टेशन में क्या है? यही, ठीक है। PSLV, SLV जो सैटेलाइट सब कुछ छोड़े जाते हैं, कहाँ छोड़े जाते हैं? आयन मंडल में। आगे बात समझ में? तो आयन मंडल का काम। और उसके ऊपर हमारा आता है बाह्य मंडल। क्या आता है? बाह्य मंडल, जिसको कहते हैं एक्सोस्फीयर। क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर। 640 किलोमीटर के ऊपर सब क्या है? आपका बाह्य मंडल है, वो अनंत है, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो अब आप लोग को ये याद हो गया, मंडल समझ में आ गया। अब आप लोग बताइए ये मंडल, ये वायुमंडल होना जरूरी है या नहीं? जीवन के लिए होना जरूरी है ना? पृथ्वी के लिए एकदम जरूरी है।
ऊंचाई, मध्यमंडल की ऊंचाई, आयनमंडल की ऊंचाई, वायुमंडल की ऊंचाई 650 से ऊपर, 650 से ऊपर, 640 से ऊपर, ठीक है। अब ये बताइए ओजोन परत किसमें पाई जाती है? ओजोन परत